सन एंड हाँ मून वाला ये वाला, हमने कल किया था, राइट? सी दिस, यस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क कैलकुलेट करना था. सो वी हैव डन द फर्स्ट सम yesterday. Now let us quickly begin with the second one. Mr. Ram wants to invest in company A और company B. दोनों में से कोई एक कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है. द रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ कंपनी ए एंड बी आर एंड प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो. रिटर्न्स मतलब आर दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटीज मतलब पी इज ऑल्सो गिवन. देखो कंपनी ए का रिटर्न्स एंड प्रोबेबिलिटी, कंपनी बी के रिटर्न्स एंड प्रोबेबिलिटी. क्या हमको कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है? कल जैसा ही क्वेश्चन है, सेम. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, पहले ईआर निकालना है दोनों का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दोनों का ऑफ बोथ द कंपनीज, एंड एडवाइज मिस्टर राम whether he should invest in company A or company B. Shall we start? अभी देखो कल है ना उसने ईआर और स्टैंडर्ड डेविएशन को अलग अलग कैलकुलेट किया था. अब हम एक साथ कर सकते हैं. मतलब फर्स्ट सम था इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट नहीं सिखाया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते थे. तो आई थॉट टू स्टार्ट इट विथ, आई मीन एज इट इज, जैसे दिया हुआ है, ठीक है. लेकिन अब हम लोग शॉर्टकट सीख सकते हैं. देखो सबसे पहले कंपनी ए का हम लोग क्या करेंगे, ईआर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. देखो यहाँ पे कंपनी ए का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, द होल स्क्वायर रूट ऑफ सबमिशन p इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर. याद आई फॉर्मूला? ये वाली यहाँ पे दी हुई है स्क्रीन पे, देखो दिख रही है स्क्रीन पे. यस मैम. ओके सो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए, p r माइनस ई आर चाहिए. तो ई आर तो पहले निकालना पड़ेगा ना. p मतलब प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाएंगे हम पहले कंपनी ए का, जो जो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, रिटर्न्स दिए हुए हैं, ये दोनों कॉलम्स तो पक्का बनेंगे, प्रोबेबिलिटी रिटर्न्स. आप प्रोबेबिलिटी को इनटू करेंगे रिटर्न्स के कॉलम के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, ई आर. डू यू अग्री दिस? यस यस. तो अभी शॉर्टकट मेथड हम कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, एक ही टेबल में हम ई आर भी निकालेंगे और उसी टेबल की मदद से हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे. तो आपका शॉर्टकट हो जाएगा ना. कल हम लोग अलग अलग कर रहे थे, ई आर अलग स्टैंडर्ड डेविएशन अलग, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना ऐसे. अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न्स का कॉलम जो दिया हुआ है वो बना लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ई आर का कॉलम मिल जाएगा. मतलब ई आर क्या होता है, सबका टोटल, समेशन टी इंटू आर, उसे कहते हैं ई आर. तो यहाँ पे समेशन क्या होगा, 8, जो आपको नीचे दिख रहा है ना टोटल 8, वो है आपका ई आर. चलो ई आर तो बहुत इजीली मिल गया. इसी टेबल में हम कॉलम्स को आगे बढ़ाएंगे. देखो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन की, प्रोबेबिलिटी का तो मैं कॉलम ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर. तो पहले मुझे आर माइनस ई आर तो निकालना पड़ेगा ना, तो ही तो मैं उसका स्क्वायर बना सकती हूँ. तो नेक्स्ट फोर्थ कॉलम बनेगा आर माइनस ई आर. आर को माइनस करेंगे ई आर से, मतलब सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम. 6 माइनस 8, 7 माइनस 8, 8 माइनस 8, 9 माइनस 8, 10 माइनस 8. Please remember ER is 8. ER 0.60, 1.75 नहीं होता है. ER का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स समेशन P इंटू आर. ठीक है, तो जो समेशन होगा ना वो आपका ER होगा 8. तो आपको R, जितने भी R दिए हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, उसको आपको माइनस किससे करते जाना है, बोलो. 8 से, 8 से. वेरी 6 गुड, माइनस 8 वेरी गुड. ऐसा. हाँ 7 माइनस 8, 8 माइनस 8, ऐसा करते जाने का. ठीक है, तो ये भी आप समझ गए कि फोर्थ कॉलम आर माइनस ई आर कैसे निकला. आर माइनस ई आर का द होल स्क्वायर. द होल स्क्वायर मतलब जो अभी अभी कैलकुलेट किया, -2, -1, 0, 1, 2, इनको स्क्वायर करो. देखो -2 पहली बात तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 2 इंटू 2 तो 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 4. तो आपका ये कॉलम भी हो गया इजी, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर. अब आपको क्या चाहिए, आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी चाहिए.
तो आप क्या करोगे, जो अभी अभी कैलकुलेट किया द होल स्क्वायर वाला कॉलम 4 1 0 1 4, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो, फर्स्ट कॉलम से, प्रोबेबिलिटी। वेरी गुड। तो पी से, तो मतलब 4 इंटू 0.1, 1 इंटू 0.25, 0 इंटू 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, 1 इंटू 0.25 एंड देन 4 इंटू 0.1। समझ आ रहा है कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब जो लास्ट कॉलम अभी अभी आपने कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, उसका मुझे समेशन चाहिए। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद कर ली ना, आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पी इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर। तो पूरे कॉलम का मुझे समेशन चाहिए, तो समेशन कितना हो जाएगा 1.30, बस उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1.14। तो अभी आप मुझे, मैंने आपको कंपनी ए समझाया, अभी आप कंपनी ए और कंपनी बी मुझे खुद से, कंपनी बी का मुझे खुद से करके बताएंगे, पर कंपनी ए का सॉल्यूशन लिखना भी तो पड़ेगा। तो लिखिए कंपनी ए का पहले सॉल्यूशन लिखो और कंपनी बी भी सॉल्व करके बताओ, आपके सामने क्वेश्चन ओपन है। करेंगे खुद Okay, ही, ma'am. बी का खुद ही करेंगे हाँ, कि मैं समझाऊं? करेंगे मैम। करेंगे करेंगे मैम। ना? तो पूछेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं आपको, ओके 7 to 8 मिनट्स में मेरे हिसाब से आपका हो जाना चाहिए। सो आई विल कम बैक एंड आस्क यू, ओके? ठीक है, जब तक आप नोट डाउन करो ए को और बी खुद से करके बताओ, ठीक है? Yes. ओके, यस, हाउ मच इज डन, टेल मी। Done, ma'am. Done with A and B both. Yes, ma'am. Okay, so what is the answer of A, ER? 8%, right? Yes, ma'am. And what is standard deviation of A? 1.12. What is ER of B? 8%. 8, same. Yeah. And what is standard deviation of B? 2.19. 2.19. Very good. So it's correct. See, But 8. अलग दिखा रहा है मैम. नहीं, 2.19 ही दिखा रहा है, ये देखो। B का स्टैंडर्ड डेविएशन Okay, okay. 2.19 दिखा रहा है और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको दिखा रहा है 8%। हाँ मतलब हाँ, दोनों मैं के एक्चुअली दूसरा रिटर्न्स, हाँ दोनों के रिटर्न सेम है, लेकिन रिस्क किस में ज्यादा है? देखो स्टैंडर्ड, दोनों के रिटर्न्स 8% हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ए का कितना है 1.14 और बी का स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है रिस्क 2.19। किसका रिस्क ज्यादा है? बी का. तो हम कौन से स्टॉक को एडवाइस करते हैं बाय करने को? कंपनी ए. कंपनी ए, वेरी गुड। कंपनी ए नहीं, स्टॉक ए। क्यों? क्योंकि स्टॉक ए में रिटर्न्स 8% है, बी में भी 8% है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन तो ए का कम है ना। अगर कम रिस्क में मुझे उतने ही रिटर्न्स मिल रहे हैं तो फिर मैं तो वही स्टॉक खरीदने की ट्राई करूंगी ना। सो राइट डाउन द नोट, द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन बोथ द स्टॉक्स आर सेम, the expected returns on both the stocks are same, but the standard deviation of A is lesser than that of B. But the standard deviation of A, stock A, of stock A is lesser than that of B. Therefore, Mr. Ram is advised to buy stock A. Therefore, Mr. Ram is advised to buy stock A. Have you followed? Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay, now third sum, I think you can take homework. It is same as sum number 1. Given below are likely returns in case of Share Star Limited under various economic conditions. See, हमने किया था ना फर्स्ट सम में 4 इकोनॉमिक कंडीशंस, बूम, लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन, रिसेशन, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, रिटर्न्स भी दिया हुआ है। तो इसके हेल्प से मुझे क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कर सकते हैं होमवर्क में ये पूरा सम?
Yes, ma'am. सो थर्ड सम इज होमवर्क. सिंपली कुछ नहीं करना है आपको. जो कॉलम्स 3 दिए हुए ना, पहले वो कॉलम्स बना लो. इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी, रिटर्न, ये तीनों कॉलम बना लो. आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे रिटर्न से तो ER मिलेगा. R माइनस ER का कॉलम, R माइनस ER द होल स्क्वायर का कॉलम और इनटू प्रोबेबिलिटी करके लास्ट कॉलम. ठीक है. ER का टोटल जो होता है उसके समेशन को बोलते हैं ER. और जो लास्ट कॉलम है उसके टोटल का स्क्वायर रूट निकालते हैं जब हम, तब मुझे मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन. लास्ट कॉलम के टोटल को जब मैं स्क्वायर रूट में डालती हूँ. लास्ट कॉलम कौन सा है मेरा? P इंटू R माइनस ER द होल स्क्वायर. इसका समेशन लेकर मुझे स्क्वायर रूट में डालना है. ठीक है. और वो होता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन. कर लेंगे होमवर्क में. Yes, ma'am. अभी देखो. Return rate of return on stock A and B under different status of economy are given below. अब देखो कितनी सिचुएशंस दी गई हैं इकोनॉमी की. बूम, नॉर्मल, रिसेशन. बूम पीरियड मतलब बहुत अच्छी, जब इकोनॉमी बहुत अच्छी चलती है. नॉर्मल मतलब नॉर्मल, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं. और रिसेशन मतलब इकोनॉमी खराब चल रही है. तो उसमें ना आपका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. देखो प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5, 0.2. रिटर्न्स ऑन स्टॉक ए, तीनों कंडीशन के रिटर्न्स दिए हुए स्टॉक ए के और तीनों कंडीशन के रिटर्न्स दिए हुए स्टॉक बी के. अपने को क्या बोला है कैलकुलेट करने को? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स ऑन बोथ द स्टॉक्स. और कौन सा स्टॉक हमको प्रिफर करना चाहिए वो बताइए. तो अभी आपको खुद करना पड़ेगा. देखो मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ. सबसे पहले तो याद रखो जितने कॉलम्स जो दिए हुए हैं वो हम सेम बनाएंगे. बूम, नॉर्मल एंड रिसेशन. मतलब ये दिया हुआ इकोनॉमिक कंडीशन का कॉलम. एक प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो मैं एक कॉलम बना लूंगी प्रोबेबिलिटी का. एक दिया हुआ है रिटर्न्स ऑफ स्टॉक ए, एक रिटर्न्स ऑफ स्टॉक बी. तो हम पहले स्टॉक ए का निकालेंगे ER एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. और फिर सेम सम हम करेंगे स्टॉक बी के लिए रिटर्न्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालने के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए. तो अब 3 चीजें दी गई हैं. इकोनॉमिक कंडीशन, बूम, नॉर्मल एंड रिसेशन. उन तीनों की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.3, 0.5, 0.2. और रिटर्न्स ऑन स्टॉक भी दिया हुआ है R का कॉलम दिया हुआ है. तो आप R इंटू ER करके उसका समेशन कैलकुलेट करेंगे. वो होगा आपके लिए ER. नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला को फुलफिल करने के लिए. R माइनस ER. ठीक है. उसके बाद R माइनस ER द होल स्क्वायर. और लास्ट कॉलम बनेगा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हुए R माइनस ER द होल स्क्वायर. उसके समेशन को, लास्ट कॉलम का जो समेशन होगा उसको स्क्वायर रूट में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टॉक ए मैंने आपको बताया, ऐसे ही मुझे स्टॉक बी के साथ करके बताएंगे अभी. सो आई एम गिविंग यू अगेन 5 to 7 minutes फॉर स्टॉक ए एंड स्टॉक बी. और अब मुझे नोट भी आप बताने वाले हो कि कौन सा प्रेफर स्टॉक हमें करना चाहिए. ठीक है. आर यू गाइस are you guys starting with that? Yes. मैं हेल्प करूं कि आप खुद से कर लेंगे? We will do, ma'am. You will do it, na? Okay. Do it. I'm giving you 5 to 7 minutes, huh? Do it.